तो स्वामी हरिदास जी निधवन के अंदर, जहां लता पताएं हैं, रात को कोई रहता नहीं है ना, जानते हो ना निधवन, तो उस निधवन में स्वामी जी का निवास था। स्वामी जी महाराज वहां विराजते थे और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने हाथ में तानपुरा लिया और लेकर के ध्यान में बैठ गए और गाने लगे कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर जो शाम घन दामन जैसे, प्रथम होती अजहू आगे हो रही हैं, डरे है न तैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। ये पद गा रहे थे। जब पूरा पद हो गया, पूरा भजन हो गया, तो साक्षात श्री निधवन राज में बांके बिहारी दो रूप से प्रकट हो गए, राधा और कृष्ण रूप से साक्षात प्रकट। जब बांके बिहारी का दर्शन किया तो हृदय बड़ा गदगद हो गया। जब राधा रानी को निहारा, उनकी ओर देखा तो उनका तो अनंत अनंत सौंदर्य था, एक तेज उनके बुखार बिंदु से निकल रहा। दोनों हाथ जोड़ करके स्वामी जी ने बांके बिहारी जी को कहा कि प्रभु, स्वामिनी जी के इस तेज को, इस सौंदर्य को लोक, ये जगत सहन नहीं कर सकता है। मेरे मन में ये भाव है, अनंत सौंदर्य है इनके श्रीअंग में, और मैं तो एक विरक्त संत हूं। मेरे पास तो एक लंगोटी है, दूसरा है सोटी है, और तीसरा पानी पीने के लिए घड़ा है, मिट्टी का पात्र है, ये करुआ है। तो आपको भी ये पकड़ा दूंगा, आपको भी लंगोटी पहना दूंगा, आपको भी। हमारे बिहारी जी आज भी लंगोटी धारण करते हैं, लंगोटी में विराजमान होते हैं। जब रात को सोते हैं ना, तो लंगोटी धारण करके सोते हैं। तो कहा आपको भी एक लंगोटी पहना दूंगा, आपको भी एक सोटी पकड़ा दूंगा, आपको भी पानी पीने के लिए एक घड़ा दे दूंगा। लेकिन श्री राधा रानी के लिए तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इनको तो नित नया श्रृंगार चाहिए, नित नया गहना चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा। तो इतना सुनकर के बिहारी जी हंसने लगे, मुस्कुराए बांके बिहारी, और कहा कि स्वामी जी बस आपको इतनी सी चिंता है, लो हम दोनों एक ही रूप में हो जाते हैं। तो स्वामी जी के इस भाव को सुनकर के श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी एक ही रूप में हो गए। वो मूर्ति रूप में वहीं प्रकट हो गए, मूर्ति बन गई। इसलिए आधा श्रृंगार श्री राधा रानी का होता है और आधा श्रृंगार श्री कृष्ण बांके बिहारी जी का होता है। राधा और कृष्ण दोनों का जो सम्मिलित स्वरूप है वही बांके बिहारी है। इसलिए आप गौर से देख सकते हो मेरे पीछे कि बांके बिहारी जी के चित्रपट को आप देखेंगे तो गौर से आपको आधा श्रृंगार राधा रानी का, आधा श्री कृष्ण का। ठाकुर जी के मस्तक पर पगड़ी है, मस्तक पर, माथे पर बिंदी है, ये राधा रानी का है। पगड़ी ठाकुर जी का है स्वरूप। चोटी है, ये राधा रानी की है। पैणी, पैणी गूथ कहा कोई को जाने, ये स्वामी जी ने पद गाया है। ठाकुर जी को बैणी धारण कराते हैं बांके बिहारी जी को। सुंदर जामा है, पायजामा है, और ये जो ये है ना, ये राधा रानी की गद्दी है। ये राधा रानी नहीं, उनकी गद्दी सेवा है बांके बिहारी जी। राधा और कृष्ण का ये सम्मिलित स्वरूप है। अर्ध श्रृंगार श्री राधा रानी का होता है और अर्ध श्रृंगार
ठाकुर जी का होता है। तो जो अगोचर है, इंद्रियों से परे है, भैया वो भी गोचर हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रियों ने ना एक बार भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप तो अगोचर हैं, लेकिन आपने ही तो हमको बनाया है। आंखों ने कहा, कानों ने कहा, वाणी ने कहा कि आपने, इन इंद्रियों ने कहा ठाकुर जी को कि आपने ही तो हमको बनाया है और आप अगोचर ही रहेंगे क्या? आप हमसे परे रहेंगे? ठाकुर जी बोले क्यों, मैं भी गोचर हो जाता हूं। तो जो निर्गुण निराकार है, जो इंद्रियों से परे है, मन से, बुद्धि से, वाणी से, सबसे जो परे है, अगोचर है, भैया वही अपने भक्तों के लिए साक्षात साकार रूप से बांकी बिहारी ही प्रकट होगा। जिन्होंने प्रकट किया स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने, आपको क्या बताएं कि आपको जो कथा भी सुना रहे हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के वंश में ही हमारा जन्म हुआ है और इन हाथों से बिहारी जी महाराज की सेवा प्राप्त हुई है। ये तो बाकी बिहारी जी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। कुछ भजन तो हुआ होगा, बिना भजन के ऐसा कृपा संभव नहीं हो सकता। तो आज दुष्टम बताध्या अखिल सत्वरा से सांसिध्यमक्षणो स्तव दर्शनान्न। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि करदम जी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति के उपरांत भगवान के दर्शन मिले और दर्शन करके भगवान ने कहा कि करदम जी आप विंध्य सरोवर पर जाएं और आपके आश्रम पर श्री मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और आपके साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे।